उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि राष्ट्र में जो रैपिड रिवीजन और बोनस ट्रिक्स का जो सेशन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार होता है, इसलिए उसको जरूर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। पहले सवाल है आज का कि वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया था? वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया था। थोड़ा फॉन्ट का दिक्कत हो गया है, अगली बार सुधार दूंगा, आज फिर मैनेज करिए। 2 भागों में किया गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, वहीं पे उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 बीसी तक का इसका कालक्रम है। नेक्स्ट है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। हम सभी जानते हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार वैदिक लोग, जो आर्य लोग थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की, वो मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत किया था। वो कुलतः ग्राम में और झुंड में रहते थे, इसलिए याद रखेंगे वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। और पीछे हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा था, वो नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट, आर्यों का प्रारंभिक इकाई का कर्म सही कर्म क्या है? तो आर्यों का प्रारंभिक इकाई सबसे पहले होता है था कुल, उसके बाद ग्राम, जन, विष्ट और राष्ट्र। कुल के जो मुखिया होते थे उनको वो पिता होते थे, इन्हें कुलप कहा जाता है। कुल का मुखिया पिता होते थे, इसे समझ सकते हैं कि ये पितृसत्मात्मक था। वहीं पीछे हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा था, वो मातृक सत्मात्मक था। तो दोनों को कंपैरिजन करके आप याद रखेंगे। इनमें से सामान्य लोगों की संस्था है। तो वैदिक काल में हम लोगों ने मंत्रिमंडल की 2 संस्थाएं देखी हैं, एक सभा और एक समिति। सभा है उच्च लोगों की संस्था थी और समिति निम्न लोगों की संस्था थी, लेकिन महिला इन दोनों में से किसी में भी भाग नहीं ले सकती थी। नेक्स्ट है कि गविष्टि का अर्थ है, गविष्टि का अर्थ है कि गायों की रक्षा करना, और इसी में ही गायों के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी न मारने योग्य। ऋग्वेद के कितने मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे कि ऋग्वेद के कितने मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें 10 राजाओं और सुदास के बीच में युद्ध होता है परुष्णी नदी के तट पर। इसमें याद रखेंगे कि राजा सुदास की विजय होती है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सोम को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसके रचयिता विश्वामित्र है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना इसलिए किया था ताकि लोगों को आर्य बनाया जा सके। 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को समर्पित है यह मंडल। 10वें मंडल में नदी स्तुति, चतुर्थ वर्णम यानी 4 वर्णों का चर्चा 10वें मंडल में किया गया है। नदी स्तुति है, पुरुष स्तुति है, उसके बाद याद रखेंगे कि आप शादी के बारे में चर्चाएं 10वें मंडल में ही हैं। नेक्स्ट है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद जो पास में बैठेगा, देखिए उपनिषद और पुराण में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो पुराना जो है वो 18 है, और उपनिषद में क्या होता है, शिष्य अपने गुरु के समीप बैठ के सीखता है। तो जब गुरु के समीप बैठ के सीखेगा तो बहुत ज्यादा चीज सीखेगा, इसलिए याद रखेंगे कि उपनिषद 108 और पुराण पूछे तो 18। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, पुराना वाला 18 यानी कम, और बाद वाला उपनिषद जो गुरु के समीप बैठ के सीखेगा वो ज्यादा सीखेगा, 108। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर शुरू हो गया किस काल में? तो हम सभी जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में था, ये व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म के आधार पर हो गया था। तो बी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट कि आर्य समाज कैसी समाज थी? आर्य समाज पितृसत्मात्मक समाज थी। वहीं पे हम सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता मातृसत्मात्मक थी। सतमेव जयते कहां से लिया गया है? सतमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और छंदोगद्य उपनिषद से कृष्ण भगवान की चर्चा है इसमें, जिसमें अंगिरस का शिष्य और देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का चर्चा किया गया है।
तो चलिए आप शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन का सेशन। ये बहुत ही मजेदार है। इसमें क्या होता है कि आपको सामने शब्द आते हैं और उस शब्द से क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या आंसर रिलेट होते हैं, उसको आपको माइंड में बनाकर आंसर देना होता है। तो पहली है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा क्यों किया गया था। हम लोगों ने पीछे ही देखा, आर्य बनाने के लिए। अधन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया था ना। गाय, अधन्या यानी न मारने योग्य, ये किसके लिए प्रयोग किया गया था? गाय के लिए। प्रिय पशु घोड़ा था और वैदिक काल का प्रिय देवता वरुण। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में चल जाएंगे तो वरुण के जगह पे पशुपति प्रिय देवता हो गए थे। श्याम ऐस, लोहा को श्याम ऐस बोला जाता था और लोहित ऐस, बोलो बोलो तांबे, हाँ बिल्कुल सही। लोहा को श्याम ऐस और तांबे को लोहित ऐस कहा जाता था। पनी, सुना सुना लग रहा है ना शब्द। पनी यानी व्यापारी को पानी कहा जाता था। व्यापारी जब व्यापार दूर दूर करने जाता था उसे पानी पिया जाता था, इसलिए याद रखेंगे पानी पनी पानी पनी व्यापारी। नेक्स्ट, बेकनॉट शब्द आपने सुना है ना, पढ़ा है ना वैदिक काल में। बेकनॉट शुद्ध खोर, यस आपको याद आ रहा है, समझ रहे हैं हम। उसके बाद मध्यस्थता की देवता किसे कहा जाता था? अरे भैया, जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो उसमें हवन होता है ना, अग्नि होती है ना, तो अग्नि अभी भी है मध्यस्थता की देवता और उस टाइम में भी मध्यस्थता की देवता अग्नि। सिरा किसे कहते थे? हल, हाँ हल को सिरा कहते थे और हल के द्वारा जो रेखा खींचा जाता था उसे सीता कहते थे। सिक्का का प्रचलन था? नहीं, सिक्का का तो प्रचलन नहीं था, लेकिन निष्क और सतनाम जो मुद्रा था उसका प्रचलन था। चलिए बोनस ट्रिक आपके लिए है कि एक साइड में आपको देवता दिया गया है और उससे संबंध है, वो मैं आपको बताता हूं। इंद्र, वर्षा के देवता इंद्र, याद है ना, वर्षा का देवता, युद्ध का देवता कौन? इंद्र। वहीं पे अग्नि मध्यस्थता के देवता, वरुण पृथ्वी का देवता, पृथ्वी पे क्या है? समुद्र, दिन रात करता, विश्व का रचयिता, और सूर्य, पृथ्वी तभी तक चलेगा जब सूर्य रहेगा, तो सूर्य का भी देवता कौन? वरुण। वहीं पे याद रखेंगे धौ, आकाश का देवता, कंफ्यूज नहीं होना है, धौ आकाश का, और आकाश में जो सूर्य है वो किसके लिए? पृथ्वी के लिए है, तो सूर्य का वरुण, पृथ्वी का भी वरुण, पृथ्वी पे समुद्र है उसका वरुण, पृथ्वी पे दिन रात होता है उसका वरुण, और विश्व को चलाने वाला कौन? वरुण, याद रखेंगे। सोम किसकी चर्चा है? सोम बता ना भैया। वनस्पति का देवता उषा, घर में उषा वाला पंखा होता है ना, वो क्या करता है? चलता है, यानी प्रगति करता है। प्रगति का देवता कौन? उषा। अश्वनी, विपत्तियों को हरने वाला पूषण, पशु का देवता। और विष्णु, विश्व संरक्षण एवं पालन करता है ना, विष्णु भगवान विश्व संरक्षण। और मरुत किन्हें? मरुत मतलब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी को बचपन में मरुत कहा जाता था, यानी हवा में चलते हैं। हवा का देवता कौन? आंधी का देवता कौन? मरुत। हो गई नहीं याद? बोनस ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगली है पंजाब शब्द का और अफगानिस्तान शब्द का मैक्स मुलर शब्द। आपने सुना है ना वैदिक काल में, तो मैक्स मुलर ने ही कहा था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे और वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में निवास किए थे, है ना, मजेदार। वशिष्ठ, रूढ़िवादी शब्द, रूढ़िवादी थे या विश्वामित्र थे? तो वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदारवादी थे। तरफ दर्शन है और दूसरी तरफ आपको प्रवर्तक बताने हैं। याद करिए, चरवाक के प्रवर्तक कौन है? चरवाक योग के, अब बाबा पतंजलि वाले अभी है ना, पतंजलि। सांख्य के कपिल, न्याय गौतम, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, यानी पूरब साइड में क्या है? जामुन का पेड़ है। उत्तर मीमांसा बदरायन। वैशेषिक
कनाद, और इन्हीं कनाद को परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। श्राद्ध का जो वैदिक काल में देखेंगे, ऋग वैदिक काल में श्राद्ध का कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में श्राद्ध का प्रचलन नीबी के द्वारा किया जाता है, यानी उत्तर वैदिक काल से श्राद्ध का प्रचलन शुरू हुआ था। पक्की हुई ईंट का प्रमाण कौशाम्बी में, ऋग वैदिक काल में पकी हुई ईंट का उपयोग किया जाता था, इसके प्रमाण कौशाम्बी में मिला है। महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य का चर्चा ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में किया गया है, जिसमें महाभारत को पुराना नाम जय संहिता था, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया था। क्यों? उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करको, बेल आइकन को दबा के एक प्यारा सा कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।